गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? ARR लेट्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीटेट पेपर 1 क्या है, सीटेट क्या है, इसकी फुल फॉर्म, इसे कौन कंडक्ट कराता है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। ये कैसा एग्ज़ाम है, कौन कौन इसको दे सकता है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, इसका सिलेबस क्या है और ये साल में कितनी बार आयोजित होता है, इसके लिए पासिंग मार्क्स क्या है, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको सीटेट की फुल फॉर्म के बारे में बताती हूँ। सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। आज हम सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सीटेट पेपर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट एग्ज़ाम हर साल CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये साल में 2 बार आयोजित होता है, एक बार जुलाई या अगस्त के आसपास, एक बार दिसंबर के आसपास। सीटेट एग्ज़ाम देने के बाद हमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल सकती है। अब बात आती है सीटेट लेवल की। सीटेट के 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। सीटेट लेवल 1 PRT के लिए होता है, सीटेट लेवल 2 TGT के लिए होता है। सीटेट 20 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। सीटेट एक कॉमन एग्ज़ाम है जो सब के लिए सेम होता है और ऑल इंडिया में कंडक्ट होता है। सीटेट अब ऑफलाइन होगा और एक ही दिन होगा। कोविड के कारण सीटेट को ऑनलाइन कर दिया गया था और 2-3 बार सीटेट को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें हर शिफ्ट में अलग अलग एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब फिर से सीटेट को ऑफलाइन कर दिया गया है और सीटेट एक ही दिन ले लिया जाता है। अब बात आती है सीटेट की वैलिडिटी की। सीटेट की वैलिडिटी पहले 7 साल होती थी, जिसे अब बढ़ाकर लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। सीटेट 2011 में स्टार्ट हुआ और कोविड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था। सीटेट की टाइम ड्यूरेशन 230 आवर्स होती है, यानी कि 2.5 घंटे का यह एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। सीटेट में पासिंग मार्क्स एवरेज 60% होती है, यानी कि 150 में से हमें सिर्फ 90 मार्क्स पास करने के लिए चाहिए होते हैं। जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स और OBC SC को 82 मार्क्स पास करने के लिए चाहिए होते हैं। सीटेट और एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में एक इजी एग्ज़ाम है। कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है? जिसने DED, ET, DLED, BTC, डाइट, BEd किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पहले इसे हम सेकेंड ईयर में दे सकते थे। लास्ट ईयर जो हमारा डिप्लोमा का होता था, उसमें हम इस एग्ज़ाम को दे सकते थे। लेकिन अब NCTE ने यह रूल लागू कर दिया है कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा या डिग्री BEd, JBT, DEd, ET, DLED, BTC, डाइट में फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेता है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकता है और उनका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। अब बात आती है सीटेट की एग्ज़ाम फ़ीस की। सीटेट की एग्ज़ाम फ़ीस पेपर 1 यानी कि लेवल 1 PRT के लिए 1000 रुपीज़ होती है, और अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 1200 रुपीज़ होती है। इसे इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम गवर्नमेंट टीचर जैसे कि DSSB, KVS, NVS, AWES, इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्ज़ाम्स को फिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट क्लियर होना हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलाता। इसके बाद और जो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट हमारे पास सिर्फ एक टीचिंग लाइन में जाने का सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, जिसके बाद हम अन्य एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेबस की, किस पेपर 1 लेवल 1 के लिए PRT के लिए क्या सिलेबस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीटेट एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है। अब इस 150 मार्क्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें MCQ में की फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन
हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 मार्क्स पेडागोजी से होते हैं और 30 क्वेश्चंस पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं, जिसमें चाइल्ड उसके बारे में पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स आता है जो 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी 15 मार्क्स पेडागोजी मैथमेटिक्स के और 15 मार्क्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज हमारी 2 होती हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसा कि हमने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी लैंग्वेज चूज की जाती है। अगर हमने फॉर्म फिल करते टाइम लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश को फिल किया है तो हम एग्ज़ाम देते टाइम लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को ही सोल्व करेंगे, और उसके बाद अगर हमने लैंग्वेज 2 में हिंदी को फिल किया तो हम उसके बाद लैंग्वेज 2 में हिंदी को ही करेंगे। इंग्लिश और हिंदी में भी 15-15 मार्क्स की इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी पूछी जाती है। लास्ट में ईवीएस भी 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स 1st to 5th एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो टोटल मिलाकर ये 150 मार्क्स का पेपर 1 होता है। इसके बाद बारी आती है सिलेबस फॉर पेपर 2। अब पेपर 2 जैसा कि हमने पेपर 1 में देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये 30 मार्क्स के होते हैं। वैसे ही पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 इंग्लिश 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 हिंदी 30 मार्क्स। ये 3 पोर्शन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस। पेपर 2 में हमारा जो 4th पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस से होता है। जिसने ग्रेजुएशन में बीए की है उसके लिए सोशल साइंस, और जिसने बीएससी वगैरह की है उसके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस का ऑप्शन होता है। ये दोनों 60 मार्क्स के आते हैं। अगर हम सोशल साइंस फिल कर रहे हैं तो हमें टोटल 60 मार्क्स सोशल साइंस सब्जेक्ट के मिलेंगे, और अगर हम मैथमेटिक्स एंड साइंस से फिल कर रहे हैं तो हमें 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स की साइंस देखने को मिलेगी। ये पेपर 2 के लिए सिलेबस था। पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।